Assalamu alaikum students. Hope you all are super fine. Welcome to online class grade 6 subject science. Today is our lecture number 3. लेक्चर नंबर 3 में हम यूनिट नंबर 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 8 to 11. आज के हमारे टॉपिक्स हैं सेल्स, सेल स्ट्रक्चर, एनिमल सेल, प्लांट सेल, रूट सिस्टम इन प्लांट्स, शूट सिस्टम इन प्लांट्स, टिश्यूज, organs, organ system, transport system in plants, and question number A, B and C. Let's start. All living things have ways of taking in the substance that they need to grow and survive. They respond to sound, light और touch. यानी कि जितने भी जानदार हैं उनको अपनी ग्रोथ के लिए या ज़िंदा रहने के लिए डिफरेंट सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है और वो उन सब्सटेंसेस को अपने अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लेकर जाते हैं. दे रिस्पॉन्ड टू साउंड, लाइट और टच. They receive information about the world around them in different ways such as by hearing, seeing, smelling और sensing. अपने इर्द गिर्द की दुनिया की इंफॉर्मेशन को भी वो अपने तक डिफरेंट तरीके से लेके आते हैं, जैसे कि सुनकर, देखकर, स्मेल कर या फिर सेंस कर. All living things to reproduce, तमाम जानदार रिप्रोड्यूस करते हैं. That is, they make copies of themselves, यानी कि वो अपने ही जैसी कॉपीज़ बनाकर by a process reproduction, जिसको एक प्रोसेस के ज़रिए जिसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. उसके बाद है सेल्स. ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. तमाम जानदार, जानवर और पौधे सेल से मिलकर बने हैं. सेल्स आर लिविंग थिंग्स डेट फील. सेल्स क्या है? वो भी एक जानदार है जो कि फीड भी करता है, रिप्रोड्यूस एंड रिस्पॉन्ड और रिएक्ट टू देयर सराउंडिंग्स. सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल्स, यूनिसेलुलर. बाज़ जानदार जो हैं वो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर. एक सेल से मुराद है कि एक ही तरह के सेल सिर्फ उनके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए उनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं. बट इन द ह्यूमन बॉडी देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स. लेकिन इंसानी जिस्म जो है वो डिफरेंट तरह के सेल से मिलकर बना है, इसलिए इनको मल्टी सेलुलर बोला जाता है. सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. सेल जो है वो तमाम जानदारों का एक बुनियादी ब्लॉक है, यानी बिल्डिंग ब्लॉक है. उसके बाद है सेल स्ट्रक्चर. नियरली ऑल सेल्स हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर. ज़्यादातर जो सेल्स हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर एक ही है. All cells have round or oval nucleus surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm. तमाम सेल जो हैं वो राउंड या फिर ओवल शेप का न्यूक्लियस पाया जाता है तमाम सेल्स के अंदर, और सेल्स के न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक जेली नुमा मटीरियल या एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं. Both of which are enclosed within a very thin skin known as cell membrane. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है वो एक स्किन के अंदर होता है जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. यानी कि सेल मेम्ब्रेन एक आउटर लेयर है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और सेंटर में न्यूक्लियस पाया जा रहा है. ऑल सब्सटेंसेस गोइंग इनटू एंड कमिंग आउट ऑफ द सेल पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. The cytoplasm contain a large number of important substances such as oil droplets. साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट तरह के सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, जैसा कि ऑयल ड्रॉपलेट्स, स्टार्च, ग्रेन्स, वाटर, सॉल्ट्स एंड एक्सक्रीटरी मटीरियल. The cytoplasm also contain teeny living structures called organelles. साइटोप्लाज्म के अंदर और भी डिफरेंट तरह के ऑर्गेनेलिस पाए जाते हैं which perform important functions such as respiration, excretion for the cell. Mitochondria. Mitochondria are round or elongated organelles which help in the process of respiration. यानी कि सेल को भी सांस लेने की ज़रूरत है, तो सेल के अंदर रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए से होती है. ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है और इसकी मदद से सेल जो है वो सांस ले रहा है या रेस्पिरेशन हो रही है. गोल्जी बॉडीज मेक स्पेशल सिक्रिएशंस. क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल ट्रैप द सनलाइट एनर्जी नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस. क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है और इसका काम क्या है कि सनलाइट की एनर्जी को सेव कर रहा है अपने अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए. A vacuole is a space filled with fluid in the cytoplasm of a cell. अब सेल के अंदर वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं. वैक्यूल द न्यूक्लियस ऑफ सेल कंटेन रॉड शेप ऑब्जेक्ट कॉल क्रोमोसोम्स. अब जो न्यूक्लियस है, जो कि हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, उस न्यूक्लियस के अंदर रॉड शेप
ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको क्रोमोसोम्स बोलते हैं, मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड डीएनए, जो कि न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें डीएनए बोला जाता है। द न्यूक्लियस कंट्रोल द होल वर्किंग ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है वो आप ऐसे लगा लें जैसे हमारे अंदर हार्ट या ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन जो है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है और हार्ट जो है वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है। इस तरह सेल के अंदर न्यूक्लियस एक मेन चीज़ है जो कि पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है, पूरे सेल की वर्किंग को कंट्रोल कर रहा है। द क्रोमोसोम्स टेक पार्ट इन सेल डिवीजन। दे कंटेन all the information necessary for the development of the features an organism inherits from their its parents। अच्छा, ये तो हो गया सेल का बेसिक स्ट्रक्चर, यानी सेल के अंदर न्यूक्लियस, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज और डिफरेंट तरह के ऑर्गेनेलिस पाए जा रहे हैं। एनिमल सेल, एनिमल सेल में क्या पाया जाता है? अ सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, जबकि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में मौजूद होता है। स्मॉल वैक्यूल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, और एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल पाया जाता है। द न्यूक्लियस इज यूजुअली इन द सेंटर, और सेंटर में न्यूक्लियस होता है। अब आप ये एनिमल सेल देख सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है ब्लैक कलर से जो शो हुई है, ये सेल मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन है, जबकि येलो कलर का जो आपको जेली लाइक सब्सटेंस नजर आ रहा है ये साइटोप्लाज्म, सेंटर में रेड कलर का न्यूक्लियस और इस साइड पे वाइट कलर में वैक्यूल। वैक्यूल एनिमल सेल में वैक्यूल साइड पे पाया जाता है, जबकि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में नजर आ रहा होता है। उसके बाद है प्लांट सेल। अ हार्ड सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज सराउंड द सेल। एक हार्ड सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल के अंदर, यानी कि इसमें पहले सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन और फिर साइटोप्लाज्म और बाकी का मटेरियल। अ लार्ज वैक्यूल कंटेनिंग सेल सैप। एक प्लांट सेल में लार्ज साइज का, बड़े साइज का वैक्यूल प्रेजेंट होता है सेंटर में, जिसमें सेल सैप यानी कि सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स एंड शुगर्स पाया जाता है। Cell sap is present in the middle of the cell. A green colored substance called chlorophyll is present in the structure called chloroplast। अब प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का मटेरियल होता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं। प्लांट जो है वो हमें ग्रीन कलर के नज़र इस वजह से आते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, जबकि प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। दे हेल्प द प्लांट टू प्रोड्यूस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट की हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस से खुराक बनाने में। अब आप यहाँ प्लांट सेल देख सकते हैं। सबसे पहले सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, इसमें वैक्यूल जो है वो लार्ज साइज़ का प्रेजेंट होता है, जबकि न्यूक्लियस साइड पे और छोटे साइज़ का। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद है रूट सिस्टम इन प्लांट्स। Roots hold a plant firmly in the soil. Some kinds of plants have one large main root called a taproot। अब रूट जो है वो क्या है? वो प्लांट का एक ऐसा पार्ट है जो कि प्लांट को ज़मीन के अंदर फिम करके रखता है, जिसकी वजह से प्लांट ज़मीन के अंदर टिका हुआ है। अगर रूट्स नहीं होंगी तो पौधे ज़मीन के अंदर नहीं रह सकेंगे। Some kinds of plants have one large main root called a taproot। कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक मेन रूट होती है जिसे टैप रूट बोलते हैं, विथ सेवरल स्मॉलर रूट्स ब्रांचिंग ऑफ फ्रॉम इट। यानी कि एक मेन रूट है और उस मेन रूट के अंदर से डिफरेंट छोटी छोटी रूट्स निकल रही हैं, जैसे कि कैरेट, रेडिश एंड टर्निप ऑल हैव टैप रूट्स। ये सब जो है टैप रूट्स हैं। अदर काइंड्स ऑफ प्लांट्स सच एज wheat and grass have many main root about the same size. These are called fibrous roots। फ्रॉम द फाइब्रस रूट्स मैनी स्मॉलर रूट ब्रांच ऑफ। अब दो तरह की रूट्स पाई जा रही हैं प्लांट्स में, टैप रूट या फाइब्रस रूट। टैप रूट मैंने आपको बताया कि एक मेन रूट है जिसके अंदर से छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकल रही हैं, जबकि फाइब्रस रूट जो है वो एक ही तरह के डिफरेंट रूट्स जो हैं वो एक ही टाइम पे निकल रही हैं, सेम साइज़ की। अ थिक रूट कैप एट द एंड प्रोटेक्ट द सेंसिटिव ग्रोइंग पार्ट ऑफ द रूट टिप। यानी कि एंड जो रूट का आखिरी हिस्सा है, टॉप वाला हिस्सा, इसको रूट टिप बोला जाता है। रूट टिप जो है वो कवर होती है रूट कैप से। अब डायग्राम में देखें, टैप रूट आपको नज़र आ रही है, ये एक मेन रूट है, इसके अंदर से छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकल रही हैं, ये टैप रूट है। जबकि फाइब्रस रूट में एक ही तरह के डिफरेंट रूट्स निकल रही हैं एक ही साइज़ की, ये फाइब्रस रूट है। उसके बाद है शूट सिस्टम इन प्लांट्स। द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस अलोंग विद द लीफ सिस्टम मेक अप द शूट सिस्टम।
रूट सिस्टम में रूट्स शामिल हैं, जबकि ऊपर का जो हिस्सा जो ज़मीन के ऊपर पाया जा रहा है उसको हम शूट बोलते हैं, जिनमें के स्टेम, लीव्स और डिफरेंट ब्रांचेस जो कि स्टेम में से निकल रही हैं वो शामिल हैं। इफ़ द स्टेम रिमेन शॉर्ट विद लॉट्स ऑफ ब्रांचेस इट इज़ कॉल्ड अ श्रब। अगर तो स्टेम छोटा ही रह जाता है साइज़ में और डिफरेंट ब्रांचेस के साथ, तो उसको हम श्रब बोलते हैं। जबकि अगर वो ग्रो करके एक बड़ा ट्रंक नुमा स्टेम बड़ा होकर ट्रंक बन जाता है तो उसको हम ट्री बोलते हैं। लीव्स आर अटैच टू द स्टेम एट द नोड्स। लीव जो है वो स्टेम के साथ जुड़े होते हैं। स्टेम्स ग्रो फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड ग्रोइंग स्ट्रक्चर कॉल्ड बर्ड्स। बर्ड्स में गिव राइज द ब्रांचेस ऑफ द स्टेम और दे मे बी स्पेशलाइज टू प्रोड्यूस फ्लावर। यानी कि बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के अंदर से ब्रांचेस निकलती हैं स्टेम की, और बाज़ बर्ड्स में से जो है वो फ्लावर्स भी बन जाते हैं। द स्टेम कनेक्ट्स द रूट्स टू लीव। इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब स्टेम का मेन काम क्या है? एक तो ये रूट और लीव्स को आपस में जोड़ रही है, और इसका काम क्या है कि जितना भी मटेरियल है या रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का, ये अपने अंदर से गुजार के लीव्स तक पहुंचाता है, और फिर लीव्स उसको एक फूड बना देता है, खुराक बना देता है। आगे है टिश्यूज़। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। यानी कि सेल्स जो है वो मिल के एक टिश्यू बना रहे हैं। एक ही तरह के सेल्स मिल के जो कि एक ही जैसा काम कर रहे हैं वो एक टिश्यू बना देते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज फॉर एग्जाम्पल इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड वाटर इन प्लांट्स, और मसल टिश्यूज इज यूज फॉर मूवमेंट इन एनिमल। प्लांट सेल्स में वेस्कुलर टिश्यूज, जबकि एनिमल सेल्स में मसल टिश्यूज पाए जा रहे हैं। वेस्कुलर टिश्यूज का काम क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है फूड को और वाटर को प्लांट तक पहुँचा रहा है, बाकी तमाम पार्ट तक। ये मसल टिश्यूज़ और दूसरी साइड पे वेस्कुलर टिश्यूज़। उसके बाद ऑर्गन्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। डिफरेंट तरह के डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन बना देते हैं। यानी कि सेल्स मिलकर, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर एक टिश्यू बना रहे हैं, और टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बना रहे हैं। एन ऑर्गन इज स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल द हार्ट इज़ एन ऑर्गन। यानी कि ऑर्गन क्या है? वो एक स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म कर रहा है बॉडी के अंदर, जैसे कि दिल। दिल का काम क्या है कि वो ब्लड को पंप करता है बॉडी के तमाम पार्ट्स में। और इसी तरह एनिमल्स प्लांट्स के अंदर लीफ जो है, लीफ का क्या काम है? लीफ एक ऑर्गन है, और उसका काम है फूड बना के, खुराक तैयार करके फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से बाकी तमाम प्लांट तक पहुँचाना। तो ऑर्गन के डिफरेंट काम हैं। उसके बाद है ऑर्गन सिस्टम। The bodies of living organisms are made up of a variety of systems. All these systems perform important functions without which the body would not be able to survive. अब सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बना रहे हैं, जबकि डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ऑल दीज सिस्टम परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन विदाउट विच द बॉडी वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। और ये इस तरह के काम है अगर इनके बगैर जो है वो बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर। उसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। इन मल्टी सेलुलर प्लांट्स मटीरियल आर सर्कुलेटेड इन अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड द वेस्कुलर सिस्टम। द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट्स इज कंपोज ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज कॉल्ड जाइलम and phloem. Xylem is made up of long dead cells called vessels. Vessels have thick walls that carry water from the roots through the stem to the veins in the leaves. यानी कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किस तरह से हो रही है? मल्टी सेलुलर प्लांट्स जो होते हैं इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। वेस्कुलर सिस्टम जो है वो इसमें क्या है कि खुराक और पानी प्लांट के अंदर किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पूरे पौधे तक किस तरह से पहुंच रहा है। अब वेस्कुलर सिस्टम में दो तरह की टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है? ये मेड अप ऑफ लॉन्ग डेड सेल्स कॉल्ड वेसल्स। ये वेसल से मिलके बनी है। जाइलम जो है वो वेसल से मिलके बने हैं। वेसल जो है इनकी वॉल्स थिक होती हैं। दे कैरी वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम। ये क्या कर रहे हैं? पानी को, दे कैरी वाटर, पानी को फ्रॉम द रूट्स, जड़ों से लेकर, थ्रू द स्टेम, स्टेम से गुजार के, टू द वेन्स इन द लीफ, जो लीव्स के अंदर वेन्स पाई जा रही है उन तक पहुँचा रहा है। यानी कि मेन जाइलम का काम क्या? पानी को उस जड़ों से लेकर पत्तों तक पहुँचा रहा है। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ लॉन्ग थिन वॉल ट्यूब्स कॉल्ड सीव ट्यूब्स। अब फ्लोएम जो है वो लॉन्ग थिन वॉल ट्यूब से मिलकर बना है, जिन्हें सीव ट्यूब्स बोला जाता है। सीव ट्यूब्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स whose horizontal walls have tiny holes. Food flow from the leaves to other parts of the plant through the sieve tubes. अब पानी जो है वो प्लांट के अंदर जाइलम के ज़रिए से, जबकि खुराक जो है वो प्लांट के अंदर फ्लोएम के ज़रिए से पहुंच रही है। वाटर एंटर प्लांट थ्रू द रूट्स। द टीनी पार्ट्स ऑफ द रूट दैट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल आर कॉल्ड रूट हेयर्स। यानी कि पानी, मिनरल्स और पानी जो है वो रूट के अंदर रूट हेयर्स के ज़रिए से पहुँच रहा है। रूट हेयर्स पानी को और मिनरल्स को ज़मीन से एब्जॉर्ब कर लेती है और रूट्स तक पहुँचाती है, और रूट फिर आगे स्टेम, और स्टेम से फिर आगे पूरे प्लांट तक।
barely covering an inch or two. Root hair grow at the tip of the roots. रूट के टिप से रूट हेयर्स निकलते हैं. Each root hair is hollow tube with thin walls. It grow from a cell on the outside of the रूट हेयर ग्रो बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स के अंदर ये ग्रो कर जाते हैं. वेयर वाटर इज हेल्ड, जहाँ के पानी पाया जा रहा है. एज वाटर एंटर द रूट सेल, जैसे ही पानी रूट सेल्स के अंदर एंटर करता है प्रेशर बिल्डअप होता है और ये प्रेशर की वजह से पानी पुशअप हो जाता है ऊपर की तरफ और स्टेम तक पहुँच जाता है. उसके बाद आ जाता है आपके ट्रांसपायरेशन. प्लांट्स लॉस वाटर वेपर थ्रू एवेपोरेशन इनटू द एटमॉस्फेयर. पानी जो है वो एवेपोरेशन के जरिए से एटमॉस्फेयर में निकल जाता है प्लांट्स में से, यानी कि प्लांट जो है वो पानी को वाटर वेपर्स को एवेपोरेट कर देते हैं हवा में. द वाटर पासिस थ्रू टीनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा. स्टोमेटा से पानी गुजरता हुआ एवेपोरेट कर जाता है एटमॉस्फेयर में. विच आर फाउंड मेनली ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ. लीव्स की लोअर साइड पे, पत्तों की निचली तरफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपरेशन, यानी कि पानी का स्टोमेटा के जरिए से एटमॉस्फेयर में निकल जाना, एवेपोरेट हो जाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन. द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम. पानी का रूट से लीव्स की तरफ का जो सफ़र है, जो पानी रूट हेयर्स के जरिए से एब्जर्व हुआ और रूट्स तक पहुंचा और फिर रूट से जो लीव्स तक जा रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम. इट अपीयर्स दैट वाटर इज पुल्ड अप बाय द जाइलम ट्यूब्स एज वाटर वेपर इज लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन. दिस ट्रांसपायरेशन पुल इज द मेन वे इन विच वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट. ये ट्रांसपायरेशन पुल ही मेन तरीकाकार है जिसके जरिए से पानी पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है. ट्रांसपायरेशन हेल्प्स अ प्लांट टू कीप कूल इन समर. यह आपको एरो से डायग्राम में शो किया जा रहा है कि पानी रूट से ऊपर स्टेम और लीव्स की तरफ जा रहा है और लीव्स से फिर एटमॉस्फेयर में एवेपोरेट हो गया. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन. उसके बाद है आपके क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर ए, define the following. Cell. Living things are made up of cells. Cell is the basic unit of life which perform all the virtual activities of the body. Number 2, tissue. Group of cells perform a similar function are called tissue. Organ system. Many organs work together to form an organ system. उसके बाद B, describe how the transport of material take place in plants. Transport system in plants. In multicellular plants, material are circulated in a system of tubes called the vascular system. The vascular system of plants is composed of specialized tissues called xylem and phloem. उसके बाद आपने xylem की हेडिंग लिख के लिखना है. Xylem is made up of long dead cells called vessels. Vessels have thick walls. They carry water from the roots through the stem to the veins in the leaves. Phloem is made up of long, thin wall tubes called sieve tubes. Sieve tubes are made up of living cells whose horizontal walls have tiny holes. Food flow from the leaves to other parts of the plant through the sieve tubes. उसके बाद है व्हाट इज ट्रांसपायरेशन. क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज ट्रांसपायरेशन, व्हाई इज ट्रांसपायरेशन इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लांट. हेडिंग लिखेंगे ट्रांसपायरेशन. देन प्लांट्स लॉस वाटर वेपर थ्रू एवेपोरेशन इनटू द एटमॉस्फेयर. द वाटर पासिस through tiny holes called stomata which are found mainly on the lower side of the leaves. This process is called transpiration. Importance of transpiration. Transpiration helps a plant to keep cool in summer. It helps plant in the transpiration of water. ये आपका क्वेश्चन नंबर सी है. इसके साथ ही आपका लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे एंड होता है. आपने तमाम क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करना है और इसके साथ साथ इसको याद भी करना है. लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे एंड होता है. अल्लाह हाफिज़.